साथियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर और निदेशक शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न प्रकरणों की चर्चा की श्रृंखला में एक बार पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, हमने पिछली चर्चा में संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने जो प्रतिपादित किया, उस विकास सिद्धांत के हमने जो कंसेप्ट डेवलप हुए, किस तरह से सिद्धांत बना, किस तरह से मानसिक प्रक्रियाओं के चरण हुए, उन सारी चर्चाओं को हमने समझा और ये समझने का प्रयास किया कि जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में जो एक तकनीकी शब्द स्कीमा दिया था, उस स्कीमा में गामक स्कीमा और संज्ञानवादी स्कीमा की क्या भूमिका होती है और मानसिक संरचनाओं के बनने में किस तरह से ये कार्य करता है और मनुष्य किसी उद्दीपक के प्रति किस प्रकार एक विश्वसनीय अनुक्रिया करता है, उसमें स्कीमा की क्या भूमिका होती है, उसको समझते हुए हमने संज्ञान का जो सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, उसके संप्रत्यय को समझने का प्रयास किया। आज हम जीन पियाजे के इसी सिद्धांत से जो प्रतिपादित मानसिक विकास के चरण हैं, जो जीन पियाजे ने 4 चरणों में मानसिक प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया है, उसको हम यहाँ पर विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार मानसिक विकास के 4 चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण संवेदी पेशीय विकास अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। बालक जन्म लेते ही संवेदनाओं के माध्यम से किसी न किसी प्रकार की वातावरण में होने वाली कोई घटना, कोई किसी प्रकार की क्रिया अपने भीतर महसूस करता है और उसी के अनुरूप उसके मसल्स के माध्यम से उसका शरीर किसी न किसी प्रकार की कोई अनुक्रिया करता है, क्योंकि जन्म लेते ही उसके पास भाषा नहीं होती, वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन सेंसरी ऑर्गन्स उसके सारे वर्क करते हैं और उसी सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से ही जो कुछ भी ऑब्जेक्ट वो महसूस करता है, उस ऑब्जेक्ट के अनुरूप वह अपनी अनुक्रिया करता है। इसलिए यहाँ जीन पियाजे ने संवेदी पेशी विकास अवस्था की जो अवधि बताई है, वो अवधि 0 से 2 वर्ष की अवधि है। यहाँ जीन पियाजे कहते हैं कि 1 वर्ष की आयु तक आरंभ में बालक देखे गए व स्पर्श किए गए पदार्थों में कोई अंतर नहीं करता। 1 वर्ष की आयु तक कोई वस्तु उसने देखी, किसी वस्तु पर उसने हाथ लगाया, यद्यपि उसकी सेंसरी ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी उसमें वो समझ, वो क्षमता उत्पन्न नहीं हुई है कि उनमें कोई वो अंतर कर सके। लेकिन धीरे 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 जैसे 1 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, इसके बाद उसमें पदार्थों की अपरिवर्तनीयता का विचार विकसित हो जाता है। अपरिवर्तनीयता से मतलब जो ऑब्जेक्ट उसके हाथ में है, उसने जिस रूप में उसको महसूस किया, जिस रूप में उसको देखा, उसका अपना अस्तित्व है, उसको उसी रूप में वो स्वीकार करता है। जैसे जन्म लेते ही निरंतर अपनी माता को देखता है, माता का चेहरा, नाक नक्श, हाव भाव, बॉडी का स्ट्रक्चर एक बार भीतर उसके मस्तिष्क में स्थापित हो गया। अब आगे जीवन में जब जब भी इस प्रकार की कोई महिला, यानी कि उसको तो महिला या पुरुष का अंतर अभी नहीं मालूम, लेकिन इस प्रकार का कोई एक जीवित ऑब्जेक्ट उसके सामने है, उसको मम्मा कहते हैं, उसको माता कहते हैं, वो मेरी माँ है, वो मेरा देखभाल कर रही है, वो मेरा सभी प्रकार के कार्यों में मदद कर रही है, वो ऐसी ऐसी महिला। एक दिन अगर ये काम कोई दूसरी महिला करे, वो बालक स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसको तो वो माँ के रूप में स्वीकार वही है, वो ऑब्जेक्ट ही है जिसका चेहरा उसके भीतर, जिसका शरीर की आकृति उसके भीतर, उसके मस्तिष्क में स्थापित हो गई है। इसलिए पदार्थों की अपरिवर्तनीयता का विचार विकसित होता है। कहने का मतलब इस सृष्टि में कोई ऑब्जेक्ट जिस स्वरूप में जन्म लिया है, उस ऑब्जेक्ट का अपना स्वरूप निश्चित होता है। ये एक कंसेप्ट है। इसके बाद
धीरे धीरे वो बाह्य पर्यावरण के संपर्क में आने लगता है, और बाह्य पर्यावरण के संपर्क में आने से उसकी जो संवेदी पेशी प्रणाली है, सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, ये जो पूरा सिस्टम है, उसके साथ संयोजन करके पदार्थों, स्थान, परिणाम, समय इत्यादि के विचार ग्रहण करता है, जो भावी जीवन के आधार बनते हैं। किसी स्थान पर कोई पदार्थ किस रूप में अपनी भूमिका निभाता है, क्या इसका रिजल्ट निकलेगा, किस समय पर यह घटना होगी, किस समय पर यह घटना होती है, ये सारे जो विचार हैं वो विचार धीरे 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 आगे जैसे जैसे इसकी आयु बढ़ती चली जाएगी, उस बढ़ती हुई आयु के साथ उसके जीवन का आधार बनेंगे। इसलिए ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है इतनी महत्वपूर्ण है। ये ज्ञानेंद्रियां नहीं होती, कल्पना कीजिए ज्ञानेंद्रियां नहीं विकसित हुई होती तो बालक का मानसिक विकास कैसे हुआ होता। इसलिए जीन पियाजे कहते हैं सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से मस्कुलर कोऑर्डिनेशन करते हुए अपने परिवेश को, बाह्य पर्यावरण को समझते हुए अपने जीवन का आधार या निर्धारित करता है। यही संवेदीय पेशी विकास अवस्था है। इसके बाद दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसकी अवधि है 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक प्रतिमाएं बनाना आरंभ कर लेता है। इमेजेस कैसे बनी? देखिए, पूर्व अवस्था में क्या था? पूर्व अवस्था में पदार्थों की अपरिवर्तनीयता का कंसेप्ट आया था, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जिस रूप में है उसका अपना अस्तित्व इस सृष्टि में है। इसका मतलब हर एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज उसके मस्तिष्क में बनी, और इमेज बनना आरंभ हुआ, इसलिए उसका प्रतीकात्मक चिंतन आरंभ हो गया, सिंबॉलिक थिंकिंग आरंभ हो गई। अमूर्त चिंतन का एक प्रमुख अंग है यह प्रतीकात्मक चिंतन। देखिए 2 से 7 वर्ष की अवस्था में आरंभ हो जाती है, और इस अवस्था को जीन पियाजे ने 2 भागों में बांटकर समझाने का प्रयास किया। 2 से 7 वर्ष को 2 हिस्सों में बांट लिया, 2 से 4 वर्ष और 4 से 7 वर्ष। पहला पूर्व प्रत्यात्मक काल, प्री कंसेप्चुअल स्टेज 2 से 4 वर्ष, और अंत प्रज्ञ काल, इंट्यूटिव स्टेज 4 से 7 वर्ष। पूर्व प्रत्यात्मक काल में भाषा विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि परिवेश से वो शब्दों को सुनता है, और शब्दों को सुनने के साथ अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उनको अवलोकन करता है, समझता है, और हर एक शब्द किस क्रिया के साथ संयोजित होकर क्या अर्थ देता है, वो अर्थ भी उसके भीतर प्रवेशित करता जाता है, उसके निरूपो अनुक्रिया भी करता है। इसलिए 2 वर्ष की आयु तक बालक लगभग 200 शब्दों को समझ लेता है, और 6 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते 16,000 शब्दों का भंडार उसके पास आ जाता है, जिनकी समझ उसमें विकसित हो जाती है। तो कल्पना कीजिए ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था बालक के पास भाषा विकास की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है। उसके उस मानसिक पक्ष में भाषा की एक विशेष भूमिका होती है, जो बालक के भीतर अर्थ के साथ एक समझ विकसित करती है। इसलिए पूर्व प्रत्यात्मक काल जो 2 से 4 वर्ष का है वो भाषा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण काल है, ऐसा जीन पियाजे का मानना है। इसी 2 से 7 वर्ष की अवस्था का उपभाग, दूसरा भाग, अंत प्रज्ञ काल, इंट्यूटिव स्टेज 4 से 7 वर्ष। इस अंत प्रज्ञ से जीन पियाजे का जो अर्थ है, वो तात्पर्य है, वो कहते हैं बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क के द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेना। बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में, इस आयु के बच्चों में एकदम किसी वस्तु को देखकर एकदम अनुक्रिया करने की जो आदत आप देखते हैं, क्लास में आपके पास कई ऐसे बच्चे होंगे, आप प्रश्न करें नहीं उससे पहले हाथ खड़ा कर देंगे। आपने श्याम पट पर 2 पंक्तियां बनाई, एक पंक्ति ऐसे बनाई और एक पंक्ति थोड़ी ध्यान से दूरी से बनाई। यद्यपि दोनों पंक्तियों की लंबाई समान है, लेकिन इस पंक्ति को थोड़ा सा आगे देख के कह देंगे ये वाली बड़ी है। आपने पूछा ये 2 पंक्तियां मैं श्याम पट पर बना रहा हूं बच्चों, बताइए कौन सी बड़ी है? सर मैं बताऊं, और फट से कह देगा ये बड़ी है, जबकि दोनों समान हैं। ये जो रेस्पॉन्स की जो तरीका है वो क्या है? वो बिना किसी तार्किक विचार के किसी बात पर एकदम मस्तिष्क में जो बात आई तुरंत उसको स्वीकार किया और तुरंत रेस्पॉन्स कर दिया। ये इस आयु तक होता है, और उसके बाद धीरे धीरे समझ बनती चली जाती है और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। लेकिन 2 से 7 वर्ष की अवस्था में ये कुछ विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, ऐसा जीन पियाजे का मानना है। इसके बाद तीसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष।
इस अवस्था में 3 प्रक्रियाएं प्रमुख होती हैं, सारणीकरण, वर्गीकरण, सादृश्यीकरण। ना जाने कितने ऑब्जेक्ट देखे, हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन मस्तिष्क कभी उस ऑब्जेक्ट को अपने भीतर लेने के लिए मना नहीं करता। हमने समझा था कंसेप्ट में, जिन पियाजे ने कहा था एसिमिलेशन, ऑब्जेक्ट आया, पहले से ऑब्जेक्ट मौजूद था, लेकिन नए ऑब्जेक्ट को भी भीतर प्रविष्ट कराया, दूसरे के साथ समायोजित कराया, नई विशेषताओं के साथ संतुलिनीकरण कराया। तो यहां इस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, सारणीकरण। ऑब्जेक्ट आए, उन सारणीकरण सूचीबद्ध करता गया। कौन करता गया, मस्तिष्क करता गया। कहां होता गया, भीतर होता गया। ये ऑब्जेक्ट आ गए, सीरिएशन। कोई वस्तु क्रम में जमानी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, छोटे से बड़े में, बड़े से छोटे में क्रमबद्ध करना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, मस्तिष्क स्वतः करना आरंभ कर लेता है, क्योंकि नंबर का तत्व बुद्धि के भीतर था। देखिए कितने सिद्धांत यहां पर एक दूसरे से गूंथे हुए हैं। समझने का प्रयास करें तो न जाने कौन कौन सा कंसेप्ट कहां मदद करता है हमें किसी एक तत्व को समझने के लिए, किसी मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिए गए किसी एक कथन को समझने के लिए। दूसरा, वर्गीकरण। बहुत सारे ऑब्जेक्ट आए, लेकिन मिलते जुलते ऑब्जेक्ट्स को हमने क्लासिफाई कर दिया, और क्लासिफाई करने के बाद भी एकदम एक जैसी विशेषताओं वाले कि ये नहीं, ये तो बिल्कुल एक जैसे हैं, उनको हमने लाइक ऑब्जेक्ट के रूप में साथ में कर दिया। ये सब क्रियाएं हम जो करते हैं वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था में होती हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की में होती हैं। यानी कि अगर ऐसा बालक करने लग गया है और 7 से 11 वर्ष की आयु में इस तरह की अनुक्रियाएं करने लग गया है, इसका मतलब समझ लीजिए कि उसका मानसिक विकास अच्छी तरीके से चल रहा है। बालक की गति मानसिक विकास की है वो उपयुक्त है। इसलिए हमें ये जानने की आवश्यकता है कि बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है वो मेंटल डेवलपमेंट भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, आयु के अनुरूप उस पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि हम विशेषताओं को जानेंगे तो बालकों की अनुक्रियाओं के आधार पर उसके बारे में किसी न किसी प्रकार का हम निर्धारण कर पाएंगे। आप देखिए 7 से 11 वर्ष का बालक यानी कि लगभग दूसरी कक्षा का बालक हमारे पास आ गया है, और 11 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते वो लोग 5वीं कक्षा का पास कर लेता है। तो दूसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक हम जो विषय वस्तु पढ़ाते हैं, उन विषय वस्तुओं को पढ़ाने के दौरान सीरिएशन, क्लासिफिकेशन और लाइक विजुअलाइजेशन की बातें अनेकों उदाहरणों में के रूप में बालक के सामने आती हैं। इस अवस्था में निम्न लक्षण दिखाई पड़ते हैं। बालक मानसिक रूप से वस्तुओं और तथ्यों का उपयोग चतुराई से कर सकता है। कहाँ मुझे कौन सी वस्तु किस रूप में काम में लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, ये बालक कर पाता है। किसी कार्य के परिणामों का अनुमान लगा सकता है, उसमें संख्या, परिमाण, भार, आयतन व समय के संरक्षण का अवबोध विकसित होता है। ये इसका वेट है, ये इसका वॉल्यूम है ना। ये जितने भी कंसेप्चुअल जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग इस अवस्था में उसमें होने लगता है। इसके बाद वो कार्य कारण संबंध भी समझने लगता है। कार्य कारण यानी कि कोई घटना हुई, क्यों हुई, उसके पीछे क्या कारण था, ये भी समझ उसमें आने लगती है, और क्रिया द्वारा अधिगम करके वह नियमीकरण सीखता है, जो तार्किक नियमों में परिवर्तन हो जाते हैं। कोई एक क्रिया की लर्निंग हुई, जनरलाइजेशन हुआ, किसी नियम रूप में कन्वर्ट हुआ। इस तरह से धीरे धीरे वो नियमों को भी सीखने लग जाता है, तार्किक नियमों में परिवर्तन उसमें होने लग जाते हैं। ये अवस्था यहाँ पर संक्रियात्मक अवस्था के रूप में हमने, जिन पियाजे ने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के रूप में हमने विशेषताओं को समझने का प्रयास किया। और चौथी अंतिम अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष, यानी कि ऑप्टिमम इसका मेंटल डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाता है। इस अवस्था में मूर्त विचार परिमार्जित व विकसित होकर औपचारिक संक्रियात्मक विकास की स्थिति में आ जाते हैं, जिससे पर्पसफुल चिंतन होने लगता है, सोद्देश्य चिंतन होने लगता है कि ये मेरा उद्देश्य था, मुझे पिन पॉइंटेड, टारगेटेड अपने बिहेवियर को कहाँ ले जाना है, किस रूप में ले जाना है। ये डेविएट नहीं होता है, क्योंकि ये ऑप्टिमम स्टेज है, और जितने भी इसके मूर्त विचार हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, और मॉडिफाइड होकर किसी एक फॉर्मल सिचुएशंस में आना शुरू हो जाते हैं। इस अवस्था में 4 प्रक्रियाएं होती हैं: तादात्मीकरण,
निषेधीकरण, पारस्परिक सहसंबद्धता और समवायी रूपांतरण। तादात्म्यकरण से मतलब वह किसी एक वस्तु के साथ एसोसिएट हो जाएगा, तादात्म्य स्थापित कर लेगा कि हाँ ये इस रूप में है, ये वस्तु इससे मिलती जुलती है, मुझे इसके साथ एसोसिएट करने में मुझे इस तरह से मदद मिलेगी, ये लाभ होगा। निषेधीकरण, कौन सी वस्तु उपयुक्त नहीं है, कौन सी काम में नहीं लेनी है, कौन सी वस्तु यहाँ मुझे मदद नहीं करेगी, मुझे कौन सी नेगलेक्ट करनी चाहिए, ये तत्व भी उसके भीतर आने लग जाता है और आवश्यकता अनुसार वो निर्णय ले लेता है कि किसके साथ मुझे संबंध बनाना है, किसको मुझे छोड़ना है। पारस्परिक सहसंबद्धता, म्यूचुअल कोहेसिवनेस, बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक साथ मिलकर किसी एक नए ऑब्जेक्ट की संकल्पना करते हैं, नई विषय वस्तु की संकल्पना करते हैं, नए नियम नए तर्क को जन्म देते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ मुझे इन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को सहसंबंधित करना है तो वो सहसंबंधित करने की कला भी सीख जाता है। कोई पूर्व में जाना हुआ कंसेप्ट यहाँ मुझे कहाँ मदद करेगा तो अपने मस्तिष्क में वो उसको लाकर उसको संबंधित करके नए विचार को जन्म देने की कल्पना भी वो सहज ही यहाँ पर कर पाता है। घंटों नहीं लगते उसका मस्तिष्क इतनी फॉर्मल स्टेज में आ जाता है और समवायी रूपांतरण, कोरिलेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, मिलती जुलती चीज़ को किसी नई वस्तु में, नए ऑब्जेक्ट में किस तरह से परिवर्तित करना है ये कला भी सीख जाता है। इसलिए कल्पना कीजिए कहाँ से आरंभ हुआ था, वो बच्चा कहाँ से अपनी संवेदनाओं के माध्यम से केवल म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन करते हुए वो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन करते हुए वो आरंभ हुआ था और करते करते आज 15 वर्ष की अवस्था में कितना फॉर्मल तर्क की, चिंतन की स्टेजेस को प्राप्त कर लिया है। इस तरह से जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में भाषा के विकास की बात की, चिंतन के विकास की बात की, तर्क के विकास की बात की और मानसिक विकास की इन 4 चरणों के माध्यम से किस तरह से मानसिक विकास होता है एक मानव को देखते हुए, अवलोकन करते हुए उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो आज संपूर्ण मानव जाति के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। और हम शिक्षकों के लिए, चूँकि हम शिक्षक निरंतर बालक के साथ अंतःक्रिया करते हैं, समाज के साथ अंतःक्रिया करते हैं, इसलिए मानव और बालक को समझने में हमें भी मदद मिलती है। इसी आशा के साथ आज हमने जीन पियाजे के सिद्धांत को के मानसिक विकास के चरणों को समझने का प्रयास किया है। धन्यवाद।